Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are starting a new session of education commissions, okay? And this is for the NTA and NET aspirant students. So we are bringing this Kotari commission in two parts, that is part 1 and part 2. Before we start part 1, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. So this is the man, Kothari, Mr. Kothari, who was in charge, who was given the in charge of this commission, and under his name, this commission was named as Kothari Commission. Okay, and it took place in 1964, and it took 2 years. So you can see the picture here. Next, now let us see what Kothari Commission actually is. Let us introduce ourselves to this Kothari Commission. Okay, after independence, that is in 1947, when India got independence, the government of India appoints a commission on education. So after the independence क्या होता है, Indian government एक educational commission appoint करती है and उसका chairman किससे बनाया जाता है? उसका chairman बनाया जाता है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी. ठीक है, जो पिक्चर आपने पहले देखा था उनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी. और ये क्या है, उस कमीशन जो एजुकेशन कमीशन है उसका चेयरमैन है. ओके, चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो हम लोग यूजीसी के बारे में जो सुनते रहते हैं ना, उसी यूजीसी के ये चेयरमैन है. ओके, एट दैट टाइम, दैट इज इन 1964 एंड 1964 टू 66 हिज टेन्योर, दैट इज उनके कार्यकाल में. ठीक है, द एक्चुअल नेम ऑफ दिस कमीशन इज द इंडियन एजुकेशन कमीशन. ओके, खास इस जो कमीशन बना था, जो गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाने का सरकार ने जो निर्देश दिया था, उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था इंडियन एजुकेशन कमीशन, बट पॉपुलरली दिस इज नोन एज कोठारी कमीशन. ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड कोठारी कमीशन, दे आर सेम. ठीक है, बिकॉज मिस्टर कोठारी और दौलत राम कोठारी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इस को चेयर कर रहे थे, इस कमीशन को चेयर कर रहे थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम पॉपुलरली सारे कोठारी कमीशन से ही पॉपुलर हो गया है. ठीक है, बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन. ओके, Now, what were the purposes and aims of appointing कोठारी कमीशन? क्या था मेन रीजन, क्या था ये कोठारी कमीशन अपॉइंट करने का? क्या आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा क्या हुआ था जो ये कमीशन बनाना पड़ा गवर्नमेंट को? द मेन पर्पस और एम ऑफ अपॉइंटिंग द कोठारी कमीशन वाज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन and the general principles and policies for the development of education at all stages and in all respects. तो ये रीजन ये था कि नेशनल पैटर्न में जो नेशनल पैटर्न है और जनरल प्रिंसिपल्स है जो एजुकेशन का, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करना था कि भाई हमें किस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए अपने एजुकेशनल पैटर्न में, जो पूरे देश भर में इसको लागू किया जा सके, एक ही तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस हो. तो मेन पर्पस यही था. द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन 1964 टू 66 क्या था? तो मेन रिकमेंडेशन इस कमीशन का क्या था? द मेन रिकमेंडेशन वाज नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो पूरे देश भर में नेशन भर में जो एक ऑब्जेक्टिव होगा एजुकेशन का, वो क्या होगा? यही था रीजन इस रिकमेंडेशन को करने का. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन शुड बी to all increase productivity, to achieve social and national integration, acceleration in the process of modernization, and as also to cultivate social, moral and spiritual values. तो इसका मेन एक फर्स्ट उद्देश्य क्या था कोठारी कमीशन का, कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है. ठीक है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन जो है, एक्सेलरेशन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि उस समय देश का बहुत रिसेंटली ही आजाद हुआ था, तो वहां पे मॉडर्नाइजेशन का कमी था. तो मॉडर्नाइजेशन लाना, नेशनल इंटीग्रिटी को वापस लाना, एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल वैल्यूज को वापस कल्टीवेट करना सोसाइटी के अंदर, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था इस कमीशन को लागू करने का. ठीक है,
Then came was emphasis on science education. उस समय साइंस एजुकेशन पे भी ज्यादा महत्व, ज्यादा जोर देने का जरूरत था, इसीलिए ये कमीशन बैठाया गया या ये कमीशन आया था प्रोसेस में. Also, it stresses that science education should be an integral part of education, and the same should start right from primary stage and should become a part of all courses at the university level. तो इसी समय ये जो कोठारी कमीशन था, इसी समय इस कमीशन के टाइम पे ही जब इसे लागू किया गया था, रिकमेंड किया था, उद्देश्य क्या था कि साइंस एजुकेशन को छोटे से प्राइमरी स्टेज से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक इस कोर्स को ले जाना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू द university stage. Okay, then was social and national services. It also recommended that social and national services should be integral part of education at all stages. So social services है या national services के अंदर भी अगर किसी को अपने सेवा देना हो तो ये पार्ट भी education के अंदर include होना चाहिए. These were the objectives. Okay, work experience. Now the commission gave importance to work experience and wanted to include all stages of education. तो education में work का experience, क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपका, उसको भी इंक्लूड करना जरूरी था इस कमीशन के अंदर. उद्देश्य एक ये भी है. vocalization of education. Also the commission laid stress on the need of vocalization of education. सिर्फ पढ़ाई में साइंस हो या नेशनल सर्विसेज हो या वर्क एक्सपीरियंस में खाली इन्होंने ये कमीशन ने सिर्फ इसमें महत्व नहीं दिया, बल्कि वोकलाइजेशन मतलब आपके पास क्या खूबी है, आप किस चीज में माहिर हो, उस गुण को भी यहाँ पे आपको शार्प करने का मौका मिलता था. ओके, ये वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी ये उद्देश्य था एक कमीशन के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट वाज मीडियम ऑफ एजुकेशन. अब कौन सी लैंग्वेज में, कौन से मीडियम में पढ़ाया जाए. द कमीशन रिकमेंडेड दैट द रीजनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन. जिस भी स्टेज में आप पढ़ा रहे हो, जो रीजन है आपके, चाहे आप नॉर्थ में हो, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते हो, वहां का रीजनल लैंग्वेज ही मीडियम होना चाहिए पढ़ाई का. ओके, एंड देन केम वाज द कॉमन स्कूल सिस्टम. अब पूरे देश भर में क्या कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, वो भी इस कमीशन का एक उद्देश्य था. फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन द कमीशन रेकमेंड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉमन स्कूल सिस्टम. तो पूरे यूनिवर्स में जो स्कूल्स है, उनमें एजुकेशन सिस्टम में क्या स्कूलिंग सिस्टम है, वही स्कूलिंग सिस्टम इस कमीशन ने भी रेकमेंड किया कि हमारे नेशन भर में स्कूल्स में भी वही स्कूल सिस्टम होना चाहिए. Education for backward classes. The handicapped children and children from backward classes should be given more and better facilities in the field of education. तो इस कमीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था कि जो बच्चे हैंडीकैप है या जो बच्चे बैकवर्ड क्लासेस से या पोवर्टी, अंडर पोवर्टी लाइन से आते हैं, उनको ज्यादा फैसिलिटीज दिया जाना चाहिए एजुकेशनल फील्ड के अंदर. नाउ एडल्ट एजुकेशन वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन. एजुकेट फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू promote education and in adult education, and in return it will help to abolish illiteracy. So इसमें adult education में ज्यादा महत्व इसलिए दिया गया था क्योंकि ये adult education को प्रमोट करेगा और देश में से illiteracy को जो हटा देगा, इसीलिए अडल्ट एजुकेशन को भी इस उद्देश्य के अंदर डाला गया था. देन वाज द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन. आप किस तरह का एजुकेशन को एक्सपैंड करेंगे, कैसे करेंगे. व्हाइल प्लानिंग एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन द नीड्स ऑफ मैन पावर शुड बी केप्ट इन व्यू. जब भी आप एजुकेशन को एक्सपैंड करेंगे, क्या मैन पावर चाहिए आपको, कितने टीचर्स होने चाहिए, कितने स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, कौन से हेल्पिंग हैंड होने चाहिए आपको, ये सारे चीज भी उसी कमीशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते थे कि आप एक्सपैंड करेंगे एजुकेशन को तो मैन पावर कितना होना चाहिए, ये भी उन्हीं का एक उद्देश्य था. देन केम गाइडेंस एंड काउंसलिंग. द अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ this Kothari commission was guidance and counseling. To direct the students on the right path, it is crucial that guidance and counseling should be made an integral part of the education. तो आपको अगर अपने students को, बच्चों को सही रास्ते पे
सेंड करने के लिए, सही रास्ते पे भेजने के लिए आपको क्या चाहिए, वहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस, बहुत अच्छी काउंसलिंग होना चाहिए, सो दैट उस एजुकेशनल फील्ड में जहाँ पे बच्चे आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं या आपके साथ हैं, वहां उनका सही तरीके से गाइडेंस और काउंसलिंग हो सके. देन इम्प्रूविंग टीचर्स कंडीशन, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन. ऑब्जेक्टिव्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट ऑल्सो गिव स्पेशल एम्फासिस that the economic, social and professional status of the teachers should be improved. क्योंकि टीचर्स इतने मेहनत करते हैं, इतनी टाइम देते हैं, सेवा करते हैं. एक टीचिंग जॉब इज अ सोशल नोबल कॉज, है ना. तो इसमें प्रोफेशनल टीचर्स जो है उनके सोशल, इकोनॉमिक और प्रोफेशनल स्टेटस को भी इम्प्रूव अगर किया जाए, तो अगर उनका स्टेटस इम्प्रूव होगा तो टीचर्स और खुशी खुशी और ज्यादा मेहनत से वो काम करेंगे ना जिसमें वो लोग इन्वॉल्व है. तो ये भी एक उद्देश्य था इस कोठारी कमीशन का, ठीक है, टू इम्प्रूव टीचर्स कंडीशन. ठीक है. देन द करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन. अब किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, किस तरह का टीचिंग मेथड होना चाहिए, कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे, कैसे हम लोग बच्चों को परखेंगे, उनके पढ़ाई को परखेंगे, ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस कमीशन का, कोठारी कमीशन का. ठीक है. एंड व्हाट आर दीज? दे आर, इट रेकमेंड्स इम्प्रूविंग द करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन मेथड्स. मतलब सब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने की जरूरत है. फर्दर, कोठारी एजुकेशन कमीशन हैज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिकमेंडेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन education. The government of India has accepted some of these recommendations and is trying to implement on them. So these were the recommendations जो हमें उद्देश्य मिला था, ऑब्जेक्टिव्स मिला था, ये सब हमने डिस्कस किया. बाकी और भी ज्यादा recommendations है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें कोठारी कमीशन को बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिकमेंडेशंस एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए रिकमेंड किया गया था. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड सम ऑफ द रिकमेंडेशंस. बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, लेकिन कई सारे रिकमेंडेशंस को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था, लागू भी किया था इन रिकमेंडेशंस को. ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे. ठीक है. सो दिस मच फॉर टुडे. Thank you for seeing this video, and don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Thank you.